प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पिछले कुछ यूट्यूब लेसन में टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण एवं टेरिडोफाइट्स के जो 4 डिवीज़न हैं उनका अध्ययन आरंभ किया था। हमने टेरिडोफाइट्स का डिवीज़न साइलोफाइटा एवं लाइकोफाइटा का अध्ययन कर लिया था। आज हम डिवीज़न स्पिनोफाइटा का अध्ययन करेंगे। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिवीज़न स्पिनोफाइटा अर्थात डिवीज़न स्पिनोफाइटा के महत्वपूर्ण लक्षण। डिवीज़न स्पिनोफाइटा के सदस्यों को सामान्यतः हम हॉर्सटेल कहते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि स्पिनोफाइटा डिवीज़न केवल एक वंश द्वारा निरूपित किया जा रहा है, इक्विसिटम द्वारा, और अन्य सभी सदस्य इसके जीवाश्म में परिवर्तित हो चुके हैं और इक्विसिटम को ही हम हॉर्सटेल कहते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक जॉइंटेड प्लांट होता है जो कि नोड्स और इंटरनोड्स में पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त होता है और इस कारण पर्व संधियों से जो लीव्स निकलती हैं उसकी जो आकृति है वह घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देती है, इसलिए इनको हम हॉर्सटेल कहते हैं। इसके सदस्य पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में विकसित हुए तथा इस समूह में केलेमाइट्स जैसे विशाल वृक्ष थे जो आज फॉसिल में मिलते हैं। केलेमाइट्स आपको याद होगा वह टेरिडोफाइट्स है, वह फॉसिल टेरिडोफाइट है जिसमें कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। अभी लिविंग जो टेरिडोफाइट्स है आइसोइटिस जिसमें द्वितीयक वृद्धि मिलती है, लेकिन केलेमाइट्स फॉसिल कृत प्लांट है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। वर्तमान में इस समूह का केवल एकमात्र जीवित वंश इक्विसिटम के द्वारा ये संपूर्ण डिवीज़न रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इक्विसिटम को हम हॉर्सटेल कहते हैं। समूह के मुख्य लक्षण यदि हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि इस डिवीज़न के पादप अर्थात बीजाणुद्विद वास्तविक मूल, तना एवं चक्रिक शल्की पर्णों में विभेदित होता है। इनका जो क्रम है लगने का पर्ण का वह चक्रिक होता है एवं ये शल्की पर्णें होती हैं। तने पर स्पष्ट पर्व एवं पर्व संधियाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपको बीच बीच में गहरे रंग की जो नोड्स दिखाई दे रही हैं अर्थात नोड्स और इंटर नोड्स में ये पादप विभक्त होता है तथा तने के ऊपर ये उभार एवं गर्त लिए हुए होता है अर्थात अनुदैर्घ्य उभार एवं खांचें इसके तने में पाई जाती है। पर्व संधियों पर अनेक छोटी शल्की पर्णें पाई जाती हैं और इसका एक चक्र यहाँ पर निर्मित होता है। पर्ण आधार पर जुड़ करके ये एक आवरण सदस्य संरचना बनाती हैं अर्थात शीथिंग संरचना बनाती हैं। तने में ठोस रंभ एवं नाल रंभ पाया जाता है। प्रोटोस्टील एवं साइफनोस्टील इनके तने में पाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार के पर्ण अवकाश नहीं पाए जाते हैं। जो लीफ गैप है वह यहाँ पर तने में नहीं पाए जाते हैं। जीवित जातियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है किंतु लुप्त जातियों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया केलेमाइट्स जो है उस केलेमाइट्स जो कि वृक्षवत प्लांट था उसमें सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित थी। बीजाणुदानियाँ बीजाणुधरों पर विकसित होती हैं। स्पोरेंजियोफोर पर विकसित होती हैं। बीजाणुधानी दर संहत होकर स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं।
जब आप इक्विसिटम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जो अक्ष है इसके ऊपर साइड में जो टर्मिनल शीर्षस्थ भाग है वहाँ पर यही स्पोरोफिल्स संहत होकर के और एक कोन नामक संरचना या स्ट्रोबिलस का निर्माण करती है। बीजाणु हरे होते हैं एवं आभासी इलेटर युक्त होते हैं। इस डिवीजन की ये विशेषता है कि इनमें बीजाणु के साथ साथ इलेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेटर्स आभासी होते हैं, सत्य नहीं होते हैं। ये सूडो इलेटर्स कहलाते हैं। इस समूह के जीवित जातियां समबीजाणुविक हैं, किंतु लुप्त जातियां विषम बीजाणुविक थी। अर्थात यहाँ पर भी एक जो है वो विशेष बात थी कि जो लिविंग स्पिनोफाइटा के सदस्य हैं और वो इक्विसिटम है और ये होमोस्पोरस जाति है, जबकि जो लुप्त जातियां जो फोसिल में परिवर्तित जातियां थी वह विषम बीजाणुविक थी। इनके युग्मकोद्भिद पादप बहिर्बीजाणुविक होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो स्पोर के बाहर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तथा ये ग्रीन, हरे और स्वपोषित होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें पूमणु बहुकशाभिक होते हैं। यदि आप देखें कि इनका पूमणु जो है वो बहुकशाभिक होता है और इस प्रकार से जो है वो पूरा एक कशाभिकाओं का एक घेरा इसके पूमणु पर निर्मित होता है। ये भी इक्विसिटम की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पिनोफाइटा है जिसका रिप्रेजेंटेशन केवल एक वंश इक्विसिटम के द्वारा किया जाता है, उसमें जो दो मुख्य विशेषताएं वो ये हैं कि एक तो इनका तना जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स में विभक्त होता है, इस कारण इसकी आकृति हॉस्टेल समान होती है। दूसरा, इसमें जो तना है उसमें खांच और गर्त पाई जाती हैं। ये बाहरी आकारिकी के लक्षण हैं। अंदर की तरफ यदि हम देखें तो जब आंतरिकी हम इक्विसिटम की पढ़ेंगे तब इस बात को अधिक समझेंगे। और पूमणु और इलेटर्स, पूमणु बहुकशाभिक होते हैं और बीजाणुओं के साथ साथ इनमें इलेटर्स उपस्थित होते हैं। स्पिनोफाइटा का यदि हम आगे वर्गीकरण करें तो स्पिनोफाइटा को 4 गणों में विभक्त किया जाता है। 4 ऑर्डर जो है वो स्पिनोफाइटा में रखे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ऑर्डर 1 हाइनियल्स। हाइनियल्स में पर्ण छोटे व संकरे प्रकार के होते हैं और बीजाणुदानीदार शाखित होता है। हाइनियल्स में जो वंश रखे गए हैं उसमें प्रोटोहाइनिया, हाइनिया और कैलेमोफाइटोन रखे गए हैं। दूसरा ऑर्डर जो है वो स्पिनोफाइलेल्स का है। इस स्पिनोफाइलेल्स के पादप के तने कोमल, जिनमें द्वितीयक वृद्धि उपस्थित, पर्ण वरंत रहित होते हैं। ये सम और विषम बीजाणु दोनों प्रकार के पादप इनमें सम्मिलित किए गए हैं। जो बेस्ट उदाहरण है वो है स्पिनोफाइलम। ऑर्डर कैलेमाइट्स वृक्षवत पादप के रूप में उपस्थित थे, जिनमें द्वितीयक वृद्धि भी उपस्थित थी। ये सम और विषम दोनों प्रकार के सदस्यों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। उदाहरण यदि हम कैलेमाइटेल्स का लें तो बेस्ट उदाहरण इसका हम ले सकते हैं कैलेमाइट्स, जिसका बार बार द्वितीयक वृद्धि के कारण जिक्र आता है। और अंतिम ऑर्डर इसका जो है वो है इक्विसिटेल्स। और जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया, स्पिनोफाइटा डिवीजन केवल एक ऑर्डर इक्विसिटेल्स के द्वारा ही अभी रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्विसिटेल्स में भी केवल एक फैमिली इक्विसिटेसी और इक्विसिटेसी में भी केवल एक वंश इक्विसिटम। इस बात को आप याद रखना। इस ऑर्डर इक्विसिटेल्स में तना पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त होता है। पर्णे इसमें सल्की पाई जाती है और ये विषम बीजाणुविक होते हैं। और जैसा कि अभी बताया, एक अकेला इसका जो है वो लिविंग वंश इक्विसिटम यहाँ पर इसमें रखा गया है। ये एक बड़ा पिक्चर इक्विसिटम का है जिसको कि हम हॉर्स टेल कहते हैं। हॉर्स टेल के बारे में बताया कि इनकी बाह्य आकृति
जो है वो इस प्रकार की होती है कि ये हॉर्स की पूंछ के, घोड़े की पूंछ के समान हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखते हैं ये जो ब्लैकन स्ट्रक्चर है ये सब के सब नोड्स हैं, और नोड्स के बीच में जो खाली जगह जगह है वह पर्व कहलाता है। और इस पर्व संधि जो नोड्स हैं उसके ऊपर ये सल्की पड़ने जो है वो सर्पिल क्रम में इस प्रकार से निर्मित होती है कि ये जो है वह आकृति में घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है। आज के इस लेसन में जो क्लास वर्क के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप नोट करें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न की श्रेणी में नंबर 1, हॉर्स टेल किस टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिवीजन स्पिनोफाइटा में केवल एक जीवित वंश पाया जाता है, उस वंश का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन स्पिनोफाइटा के उस वंश का नाम लिखिए जिसमें द्वितीयक वृद्धि उपस्थित थी। टिप्पणी के क्वेश्चन देखिए आप। नंबर 1, जीवाश्मी स्पिनोफाइट्स, फोसिलाइज्ड स्पिनोफाइट्स प्लांट्स। और नंबर 2, वंश इक्विसिटम के प्रमुख लक्षण। 50 शब्दों में आप इक्विसिटम के प्रमुख जो 3-4 लक्षण हैं उसको आप यहाँ पर इंगित कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न में जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिवीजन स्पिनोफाइटा के प्रमुख लक्षणों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए किया गया कार्य है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो इस उद्देश्य से किया गया नॉन प्रोफेशनल कार्य है, तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज नेट से लिए गए हैं। जिन महानुभावों ने बॉटनी को अधिक प्रसारित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए ये सामग्री नेट पर उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद प्रेषित करता है। विद्यार्थियों, हमने साइलोफाइटा का अध्ययन किया, लाइकोफाइटा का अध्ययन किया, और इस चैप्टर के और इस यूट्यूब लेसन के माध्यम से हमने स्पिनोफाइटा के विशेष प्रमुख लक्षणों का यहाँ पर अध्ययन किया। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे और आगे जो है वो अध्ययन अपना जारी रखेंगे। धन्यवाद।